नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, नेपाल और बिहार से लड़कियों को लाकर कराते देह व्यापार, 4 युवतियां और 1 युवक गिरफ्तार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर हुए मुकदमे के विरोध में प्रदर्शन जारी, जनता सेना ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। सीएमएचओ ऑफिस में कार्यरत डॉक्टर और सहायक को मिली जान से मारने की धमकी, विदेशी नंबर से मिल रही धमकियां। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर हुए मुकदमे के विरोध में सोमवार को जनता सेना ने काली पट्टी बांधकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दर्ज मामले के विरोध में हिंदू संगठनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में जनता सेना ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द केस वापस लेने की मांग की। जनता सेना जिला अध्यक्ष दिनेश माली ने बताया कि जिस प्रकार उदयपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम पीठाधीश पर हेड स्पीच का मामला दर्ज किया है वो पूर्णतः गलत है। युवा जनता सेना के जिला अध्यक्ष पंकज सुखवाल ने बताया कि प्रशासन ने सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया है। कुंभलगढ़ के बारे में उनका बयान गलत नहीं था। कुंभलगढ़ दुर्ग में कई समय से अतिक्रमण हो रहा है। वहां किले पर जो ध्वज लगे हैं अतिक्रमण के परिचायक है, उन्हें हटाने की बात कहना गलत नहीं है। ऐसे में जनता सेना ने यह मांग की है कि इस मुकदमे को खारिज किया जाए, अन्यथा युवा जनता सेना उग्र प्रदर्शन करेगी। जनता सेना उदयपुर द्वारा जो हिंदू सम्मेलन पर बाबा बागेश्वर द्वारा जो भाषण दिया गया उसके खिलाफ पुलिस ने स्वतः ज्ञान लेकर के जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, आज उसके विरोध में हम सभी जनता सेना के कार्यकर्ता काली पट्टी बांध करके इस प्रशासन के इस हठधर्मीपूर्ण रवैये के खिलाफ यहाँ मांग करने आए कि उन पे खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे वापस लें। अगर नहीं लेंगे तो जनता सेना उग्र आंदोलन करेगी। इसी को बात को लेकर हम प्रशासन को और एसपी साहब को अवगत कराने आए हैं और भविष्य में भी जब तक ये मुकदमे नहीं लेंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, उदयपुर पुलिस प्रशासन पर वर्तमान कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों के तहत दबाव था। प्रशासन को जबरदस्ती मजबूर किया गया कि बाहर से मेवाड़ में आए हुए अतिथि संतों पर मुकदमे दर्ज करो, ताकि उदयपुर में जो विशाल हिंदू शक्ति संगठित हुई थी कहीं न कहीं वो डरे और आने वाले समय में एकत्रित होने से डरे कि कहीं हेड स्पीच का मुकदमा दर्ज न हो जाए। लेकिन वहाँ पर मंच से संतों द्वारा किसी भी समाज के प्रति द्वेष फैलाने की नीति से कोई बात नहीं कही गई। आप सबको भी पता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग पर आज की वर्तमान परिस्थिति में कितना अवैध अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण के विरोध में यदि बोला है, बाहर से अगर कोई संत बोला है, उस पर मुकदमा करना गलत है, पूर्णतया कंडेम करने योग्य है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। पूरे समाज में चहुओर कांग्रेस सरकार की किरकिरी हो रही है और पुलिस प्रशासन का इस तरीके से सरकार मजाक नहीं बनवा सकती। पुलिस को भी पता है कि ये मुकदमा गलत है, इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन कोरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उदयपुर शहर का हर व्यक्ति और हर नागरिक इस दुष्चक्र और इस दमनकारी नीति के विरोध में खड़ा है। हम आज शांतिपूर्वक ढंग से काली पट्टी बांधकर इस प्रदर्शन को ज्ञापन के रूप में प्रशासन तक अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आगामी दिनों में यदि हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो प्रशासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जनता सड़क पर होगी और प्रशासन इसकी जिम्मेदारी तय करे। धन्यवाद। सीएमएचओ ऑफिस में कार्यरत डॉक्टर और सहायक को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है, जिस पर परिजनों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। दरअसल बड़े स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कार्यरत डॉक्टर और जिला कार्यक्रम सहायक को जान से मारने की धमकी देने का एक मामला सामने आया है, जिसमें कॉल करके एक व्यक्ति भद्दी भद्दी गालियां देते हुए डॉक्टर और सहायक को कह रहा है कि जिस सूने रास्ते से तुम जाते हो वहीं पर जान से मार दूंगा। जानकारी के अनुसार सीएमएचओ कार्यालय में कार्यरत जिला एड्स नियंत्रण एवं बचाव इकाई के जिला अधिकारी डॉक्टर मनु मोदी और जिला कार्यक्रम सहायक अजय गहलोत को बीती 24 और 25 मार्च को विदेशी नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही है।
धमकी देने वाला व्यक्ति फोन पर दोनों को गंदी गालियां दे रहा है। दोनों ने तुरंत यह जानकारी अपने अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकरलाल बामनिया को दी। इसके बाद संबंधित थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होने पर डॉक्टर और सहायक के परिजनों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मेरे बेटे डॉक्टर मनु मोदी CMHO कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं। उनको 24 और 25 तारीख को काफ़ी थ्रेट कॉल्स आए हैं। उनके सहकर्मी जो अजय गहलोत हैं, उनको भी थ्रेट कॉल्स आए हैं। उन थ्रेट कॉल्स के बारे में ही बात करने के लिए हम कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं। हमने 24 और 25 को थ्रेट कॉल्स आए और 25 को ही CMHO से बात हो गई थी और CMHO ने तुरंत एक्शन लेते हुए SP साहब को और कलेक्टर साहब को पत्र लिखा। उसके बावजूद अभी तक कोई बहुत ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है और नहीं उनको किसी प्रकार की सुरक्षा दी है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी 24 तारीख को किसी अननोन नंबर से हमारे जो जिला कार्यक्रम अधिकारी एड्स और HIV के डॉक्टर मनु मोदी के नंबर पर कॉल आया और उनको करीब 4 से 5 बजे के बीच में धमकाया गया। 2 बार फ़ोन आए और गाली गलौज की गई। इसके बाद 25 को और उनके साथ सहकर्मी हैं अजय गहलोत के ऊपर फ़ोन आया, उनको भी खूब गालियाँ दी और उनको धमकाया गया और ये तक बताया गया कि आप कौन से रास्ते से गुजरते, सकड़े रास्ते से गुजरते, हम सब पता है। और इस बारे में दोनों ही अधिकारी कर्मचारी ने उनको पूछा भाई किस लिए हमको गाली गलौज कर रहे, क्यों हमें इस तरह अपशब्द बोल रहे हैं, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस कंटिन्यू गाली गलौज करते रहे। और इसके बाद उन्होंने मुझे ध्यान में दिया कि इस तरह के सर हमारे साथ हरकत हुई है और इस तरह से फ़ोन आ रहे हैं हमारे धमकी भरे। तब जाके मैंने एप्लीकेशन बना के जिला कलेक्टर महोदय एवं SP साहब को दिया और इसके बाद संबंधित थाना जो अम्बा माता वहाँ पे है उसकी FIR लॉज कराई गई है और इसके बाद अनुसंधान चल रहा है। ये लोग कौन है और क्यों गाली दे रहा है इसके बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत जल्दी इसके बारे में कार्रवाई करके उक्त लोगों को गिरफ्तार करने की पुलिस कार्रवाई करेगी। 1 से 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा MB ग्राउंड में निःशुल्क योग महोत्सव का आयोजन होगा। सोमवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कार्यक्रम की जानकारी दी गई। दरअसल हार्टफुलनेस संस्थान, श्री रामचंद्र मिशन, संस्कृति मंत्रालय और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सहयोग से हर दिन ध्यान कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क योग महोत्सव 1 से 3 अप्रैल तक MB कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए सोमवार को सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक RAS अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में विविध रोगों को दूर करने के लिए आसन, प्राणायाम, मुद्रा विज्ञान का अनुभव कराया जाएगा। साथ ही प्राणाहुत निर्देशित हार्टफुलनेस ध्यान बच्चों के मानसिक विकास हेतु ब्राइटर माइंड एवं पोलैरिटी तकनीक से रूबरू कराया जाएगा। यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगा। कार्यक्रम का समय सुबह एवं शाम को लगभग 90 मिनट का रहेगा। 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और इसमें छात्रों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, किसी भी छात्र के ओवरऑल व्यक्तित्व के विकास के लिए इन सभी का विकास होना आवश्यक है। और जब आपने यहाँ पहले कार्यक्रम किया था उसमें भी हमारे कई साथी जुड़े थे और उन सब की इच्छा ये थी कि इसका और विस्तृत कार्यक्रम होना चाहिए। तो इन्होंने जो हमको बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम उदयपुर में हो रहा है, तो विश्वविद्यालय ने भी अपने आप में इसमें सहभागिता करने की आपसे रिक्वेस्ट की और हम आह्वान कर रहे हैं छात्रों से कि अधिक से अधिक संख्या में आए। फैकल्टी मेंबर्स हमारे आ रहे हैं, सपरिवार इसमें जुड़ रहे हैं। और जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम की बात इन्होंने कही वो एक नया आयाम एक विश्वविद्यालय के छात्र के, जैसा कि उन्होंने बताया बहुत कम विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कोर्स चल रहे हैं, तो यह भी एक बहुत अच्छा मैसेज समाज में जाएगा। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे इस हार्टफुलनेस प्रोग्राम के सभी हमारे स्थानीय साथी, नायक साहब, कलाल साहब, दसोरा साहब, सक्सेना साहब जो कि हमारे साथी रहे विश्वविद्यालय में। वो पहले कानपुर IIT में चले गए, उसके बाद मैंने इनका परिवर्तन देखा, जो पहले देखा था और आज देखा तो मुझे लगा ये तो बड़ा परिवर्तन आया है। तो यह भी हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि किस प्रकार से व्यक्ति में परिवर्तन आ सकता है। तो मुझे लगता है कि यह 3 दिन का कार्यक्रम बहुत अधिक सक्सेसफुल रहेगा और बहुत अधिक परिवर्तन लाएगा। स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, मैं उसके और एक उसका आयाम जोड़ते हुए कि यह जो स्कूल के छात्र हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो शहरवासी हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, भाइयों के लिए।
सभी एज के ग्रुप के लिए ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन का जो उद्देश्य है लास्ट जो आनंद की अवस्था में रहना, जीवन की खुशी को महसूस करना, प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करना, तो उसके लिए जो ये योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, प्राणावती युक्त ध्यान, ब्राइटर माइंड, पोलरिटी, ये सब मुझे लग रहा है कि एक टोटलिटी में एक बहुत बड़ा ये संपूर्ण पैकेज है और ये बहुत बड़ा अवसर है 3 दिन का। तो आप सभी के माध्यम से मैं ये हमारे सभी शहरवासियों को एक अनुरोध करना चाहेंगे कि इन 3 दिनों का वो पूरा लाभ लें और प्रत्येक सेशन जो 5 सेशन है उसको अटेंड करें, और उसके बाद भी अटेंड करने के बाद जब उनके सेशन हो जाएंगे तो हमारी पूरी टीम है उनको जिंदगी भर अपनी सेवाएं देने के लिए। सोमवार को नगर निगम सभागार में कृषि उपज मंडी समिति द्वारा बलीचा स्थित गोंड मंडी प्रांगण के भूखंड आवंटन की प्रक्रिया आयोजित हुई। कृषि उपज मंडी अनाज समिति के सचिव मदन लाल गुर्जर ने बताया कि आज बलीचा स्थित गोंड मंडी प्रांगण के भूखंड आवंटन की कार्रवाई की गई, जिसमें सुबह से महिला कृषकों के जो आवेदन प्राप्त हुए थे उनका निस्तारण किया गया। गुर्जर ने बताया कि इसमें सामान्य महिला कृषक, SC/ST महिला कृषक और विधवा महिला कृषक के आवंटन की प्रक्रिया पूरी की गई। लॉटरी के माध्यम से आवंटन प्रक्रिया पूरी की गई, जो कि निर्विवादित रूप से संपन्न हुई। इसके बाद राज्य सरकार को यह आवंटन प्रक्रिया भेजी जाएगी, जहां से भूखंड आवंटन के बाद आदेश आने पर कृषकों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। गुर्जर ने बताया कि महिला कृषकों के भूखंड आवंटन प्रक्रिया में कुल 552 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 345 आवेदन पात्र थे, जिसमें से तरियाणों को आवंटन जारी किया गया। मैं मदन लाल गुर्जर, सचिव कृषि उपज मंडी समिति अनाज उदयपुर। आज कृषि उपज मंडी अनाज उदयपुर के गोंड मंडी यार्ड बलीचा में आवंटन की कार्रवाई की गई है, जिसमें सुबह प्रातः 11 बजे से महिला कृषकों के आवेदन जो प्राप्त हुए थे उनका निस्तारण किया गया, जिसमें महिला कृषक के सामान्य महिला कृषक, ST/SC महिला कृषक और विधवा महिला कृषकों के आवंटन की कार्रवाई संपन्न की गई। जिला प्रशासन और आवंटन समिति के सदस्य समक्ष और सारे आवेदकों के द्वारा स्वयं के हाथ से लॉटरी निकला के इस प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न किया गया। निर्विवाद इस प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। जो सफल आवेदकों की सूची का कल सुबह बोर्ड पर प्रकाशन कर दिया जाएगा और उसके उपरांत राज्य सरकार को इसको भेजा जाएगा। राज्य सरकार से अनुमोदन होने के बाद इनको आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे और डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा। जो पैसा जमा कराएगा उस प्रार्थी से उसको दुकान बनाने के बाद व्यापार शिफ्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने आए आवेदन? और टोटल जो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है, 552 आवेदन इसमें महिला कृषक में थे और उसमें से 345 पात्र थे। 345 में से 93 को आवंटन किया गया और ST/SC के अलग अलग है। 88 ST के पात्र थे, उनमें से 17 को आवंटन किया गया और एक विधवा कोटे में था, उनको आवंटन किया गया। SC कैटेगरी के 24 पात्र थे, उनमें से 23 को आवंटन किया गया। एक आवंटन भूखंड के अभाव में शेष रहा और विधवा कोटे में एक आवंटन किया गया। इस प्रकार टोटल 140 भूखंडों का आवंटन महिला कृषकों को किया गया। दोपहर बाद 2 बजे व्यापारी कोटे के भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। उसमें 334 भूखंड सामान्य व्यापारी श्रेणी के हैं और 14 विकलांग श्रेणी के हैं। इस प्रकार 699 जो भूखंड के हमने विज्ञप्त किए थे उनकी सारी प्रक्रिया संपन्न की। महाराणा प्रताप खेलगांव सोसाइटी की बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई। बैठक में खेलगांव में सुविधाओं के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि इस बैठक में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल निर्माण, 50 मीटर शूटिंग रेंज निर्माण, CSR के तहत खेल सुविधाओं के विस्तार, हाईटेक जिम उपकरण आदि को लेकर विचार विमर्श किए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि खेलगांव को और व्यापक बनाया जाए, साथ ही चारों दिशाओं में विस्तार करे, जिससे अधिकाधिक लोग इसका लाभ ले सके। जिला कलेक्टर बोले कि खेलगांव में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से स्थानीय खिलाड़ियों को सुविधा मिलेगी। युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए भी जिला प्रशासन और खेल विभाग लगातार खेलगांव के विस्तार के लिए कार्य कर रहा है। इस दौरान जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन, तैराकी प्रशिक्षक महेश पालीवाल आदि मौजूद रहे। खेलगांव कमेटी की मीटिंग में जो गत बैठक में निर्णय लिए थे, जो विकास कार्य करवाने थे, उनकी समीक्षा की गई। सभी कार्य प्रगति पर है। इसके साथ साथ आज सुबह मैंने जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है हमारा, देश के सबसे बड़े स्टेडियमों में से एक है, उसका भी मुआयना किया। उसके बारे में भी जो RSRDC के अधिकारीगण से चर्चा की गई। उसका काम भी काफ़ी प्रगति पर है। गत कई वर्षों से उसका काम रुका हुआ था और 24 करोड़ की लागत से ये इंडोर स्टेडियम तैयार होगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में सिंथेटिक ट्रैक का भी हमने वर्क ऑर्डर दे दिया 7.5 करोड़ की लागत से। वो भी काम इसी माह प्रारंभ होगा।
और क्रिकेट का जो स्टेडियम है उस पर ऑलरेडी हम 65 लाख की स्वीकृति दे चुके हैं। उसका कार्य भी मौके पर प्रगति पर है। एक अच्छा क्रिकेट का स्टेडियम वो उदयपुर वासियों को उपलब्ध होगा और उस क्रिकेट स्टेडियम के चारों तरफ फेंसिंग के लिए भी हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है। भूमिगत जल खेल गांव में बढ़े, इसके लिए भी हमने कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स ग्राउंड में चाहे वो एस्ट्रोटर्फ हो चाहे वो क्रिकेट का ग्राउंड हो, उस सभी में पानी की काफ़ी आवश्यकता रहती है। इसके अतिरिक्त खेल गांव के समीप हमारे जो ऑर्नामेंटल प्लान है, जो हमारी उदयपुर की ज्योग्राफी को सूट करते हैं, जैसे पलास है, अमलतास है, गुलमोहर है, इनके भी केसू वगैरह, इनके लिए भी हमने डायरेक्शन दी है कि आने वाले दिनों में कम से कम 1000 पौधे खेल गाँव में मानसून के दौरान लगे, वो भी हमने डायरेक्शन दिए हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में हॉर्स पोलो और शूटिंग रेंज भी एस्टेब्लिश होगी, इसके लिए भी हमने डायरेक्शन दिए हैं और स्पोर्ट्स हॉस्टल भी बनने का है। और खेल गांव के अतिरिक्त शहर के अन्य भागों में चारों दिशाओं में खेल मैदान विकसित करने के लिए डायरेक्शन दिए। साउथ एक्सटेंशन में एक बड़ा खेल का स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसके लिए हमने लैंड अलॉटमेंट कर दी है, राशि भी स्वीकृत कर दी है, वर्क ऑर्डर भी दे दिए हैं और उस पर शीघ्र काम चालू होगा। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। A smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features, learning without stress. A strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-78-12371. Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
आगामी 29 मार्च को गांधी ग्राउंड में कांग्रेस के संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम को सीएम और कांग्रेस प्रभारी संबोधित करेंगे। सोमवार को प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने सूरजपुर स्थित कार्यालय पर कार्यक्रम की जानकारी दी। देहात जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला ने बताया कि आगामी 29 मार्च को चेटक स्थित गांधी ग्राउंड में संभाग स्तरीय कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का संवाद कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्व मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट संबोधित करेंगे। संवाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर देहात जिला कांग्रेस कमेटी उदयपुर द्वारा सोमवार को सूरजपुर स्थित देहात कांग्रेस कार्यालय पर प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने बैठक ली, जिसमें पूर्व सांसद प्रत्याशी, विधायक, पूर्व विधायक प्रत्याशी, पीसीसी सदस्य, पूर्व अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, अग्रिम संगठन विभाग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उदयपुर में भट्ट मेवाड़ा समाज का 3 दिवसीय सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार धूमधाम से संपन्न हुआ। गणपति स्थापना के साथ शुरू हुए इस आयोजन में 5000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। रविवार को 21 वेदियों पर 21 बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जनेऊ धारण की। इस दौरान बटुकों के परिजन पारंपरिक वेशभूषा में कसुमल पाग पहने नजर आए। सनातन धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ब्राह्मण समाज द्वारा किए गए इस भव्य आयोजन में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के संत तन्मय महाराज भी पहुंचे और सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया। इसी के साथ बच्चों में नैतिक संस्कारों की जड़ें मजबूत करने के लिए संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा और पूर्व IAS अधिकारी प्रियव्रत पंड्या ने पर्यावरण बचाने के लिए प्रतिज्ञा दिलवाई। इस दौरान एसपी विकास शर्मा ने कहा कि समाज स्तर पर इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे कम उम्र में ही बच्चों को धर्म, संस्कृति और नैतिक संस्कारों के प्रति जागरूक किया जा सके। सामूहिक यज्ञोपवीत समिति के कपिल दीक्षित ने बताया कि आयोजन में समाज के 21 बच्चों को जनेऊ धारण कराने के साथ 2 बच्चों का मुंडन संस्कार भी किया गया। इस पूरे आयोजन को रीति रिवाज और वैदिक संस्कृति से संपन्न करने के लिए आचार्य अलकेश पंड्या के नेतृत्व में 22 से ज्यादा पंडितों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें हर वेदी पर एक पंडित को बिठाया गया, जिन्होंने सभी यजमानों को विधि विधान से पूजन करवाया। पट्टे की मांग को लेकर बलीचा और काया के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। दरअसल उदयपुर शहर से सटे ग्राम पंचायत बलीचा के ग्रामीणों को काफी समय से पट्टे की मांग को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है। पट्टे की मांग को लेकर सोमवार को ग्राम पंचायत बलीचा और काया के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ समय पूर्व शहर से सटे ग्रामीण इलाकों को आबादी क्षेत्र में लेकर पट्टे देने की बात कही थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने राजनीतिक दबाव बनाकर पट्टे पर आपत्ति दर्ज करवाते पट्टा वितरण पर रोक लगा दी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने काफी आक्रोश व्यक्त किया है। जल्द इस मामले को लेकर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम 20-25 साल से हमारा संघर्ष जारी था। सरकार ने आदेश दिया था कि पट्टे दिया जाए, पट्टे का आदेश भी हो गया था। उसके बावजूद कुछ लोगों ने शिकायत की। उसके उपरांत बाहर के लोग हैं, एक तो यूपी बिहार का है, एक इधर गुरदास का है। हाँ, उनको जानते हैं, उन्होंने रोक लगाई है। नाम बताइए आप कौन लोग हैं? हाँ, तो ये बाहर के लोगों ने नाम बताइए ना, आपको नाम दुबे एक तो ये इधर है वो गुरदास का, ये जो बंटी अहीर है, एक ये विकास दुबे है। इन्होंने यहाँ पे आके शिकायत की कि इस पे रोक लगाई जाए। बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। तो हमारी मांग यही है कि सरकार ने जो पट्टे देने का आदेश दिया उस रोक को हटा दिया जाए, वापस उस नामांकन का आदेश पारित किया जाए। रोक हटाने का आदेश नहीं होता है। एक्चुअली जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वास्तविक बैठे हुए हैं, तो रोक किस रीजन से उन्होंने लगाई है। रोक हटा दी जाए और हमारा नामांकन किया जाए। हमारी मांग यही है। अगर नामांकन नहीं करेंगे तो हम सभी ग्रामवासी उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी प्रमुख मांग यही है। हाँ, वो मेरा नाम मेघराज है और बलीचा पंचायत या कुंडाल या नयाखेड़ा का हम वर्षों से बसे हुए हैं। वहाँ पे आदिवासी सभी समाज, हमको तो पट्टा मिलना चाहिए। जो पट्टे की ये हो गई है तो वो पट्टा मिलना चाहिए। एनओसी, हमको एनओसी मिल गई और पट्टे भी ये हो गए, मगर ये जिस बाहरी लोगों ने आके यहाँ पे रोक लगाई है, तो वो रोक क्योंकि हमारे यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो बाहर के रहने वाले हैं। तो इसलिए हम आदिवासी मर जाएंगे अगर हमको पट्टा नहीं मिलेगा। और हमारे पंचायत वाले
बलीचा, नए खेड़ा, जो भी यहाँ पे आए हैं उनको सब समाज को पट्टा दिया जाए। करीब 36 कौम के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे राजस्थान सरकार ने हमारे गांव ग्राम पंचायत बलीचा में उदयपुर के आसपास जो शहरी किरण के किनारे जो आबादी बस गई है बिलानाम आबादी भूमि पर, तो उस भूमि को राज्य सरकार अशोक जी गहलोत साहब ने आबादी के लिए संबंधित कलेक्टरों को निर्देश दिए थे। उसके तहत हमारे गहलोत साहब ने आबादी करवाई अधिकारियों से, आबादी के आदेश भी हो गए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने, उनका कोई लेना देना भी नहीं, ना वो हमारे गांव में भी रहते हैं, ना ये हमारे बलीचा के वो निवासी हैं, उन लोगों ने यहाँ के रोक लगवाई है। कलेक्टर साहब के लिए जाँच के लिए वो लोग यहाँ के है ही नहीं है। जो लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन दी कलेक्टर साहब को, वो लोग यहाँ नहीं है। हमारे गरीब आदिवासियों का भला किसी ने किया है आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार, तो अशोक गहलोत साहब ने किया है। हम गहलोत साहब के ऋणी हैं, इसलिए एक विकास पुरुष ने इतना बड़ा काम किया है। आदिवासियों के मकान बने हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं साहब, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे आदिवासियों के जो मकान बने हुए हैं, उनको जो झोंपड़े बने हुए हैं, लाइट बिल है, उन लोगों को जो रोक लगाई है वो कलेक्टर साहब अर्जेंट रोक हटा के उनको पट्टे दिए जाएं, ग्राम पंचायत को आवंटित की जाए जमीन। भारतीय नौसेना के पायलट शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागोरी के बलिदान दिवस पर शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ व महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने शहीद अभिनव नागोरी के भुआना स्थित निवास पर नागोरी की तस्वीर पर सूत की माला, तिरंगा उपरना और पुष्पांजलि अर्पित की। शर्मा ने शहीद नागोरी के पिता धर्मचंद नागोरी और माता सुशीला देवी का तिरंगा उपरना उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। शर्मा ने वीर सपूत अभिनव नागोरी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि हमें इन शहीदों के बलिदान से पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। देशवासियों व युवाओं को सीख लेनी चाहिए। शर्मा ने अभिनव नागोरी की भांजी आराध्या मेहता को सूत की माला व गांधी टोपी पहनाकर सम्मान किया। समिति के सदस्यों ने अभिनव नागोरी अमर रहे के नारे लगाए। इस दौरान स्मिता मेहता, आदित्य जैन, समिति के डॉक्टर संदीप गर्ग, गोविंद महगवाल, सुभांशु शर्मा, जयदेव पांडे, संतोष बिश्नोई, तनवीर कुमार, अभिषेक शर्मा आदि मौजूद रहे। राजस्थान भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का जयपुर में उदयपुर के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का सोमवार को भाजपा कार्यालय जयपुर में आयोजित पद ग्रहण समारोह में उदयपुर से भाजपा जिला मंत्री गजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपना काफिला रोककर कार्यकर्ताओं के बीच जाकर अपना अभिनंदन स्वीकार किया। इस अवसर पर जिला मंत्री भंडारी ने कहा कि यह मेवाड़ क्षेत्र के बहुत ही गौरव का क्षण है। सीपी जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान भाजपा शहर जिला मंत्री गजेंद्र भंडारी, नगर निगम सचेतक मोहन गुर्जर, भाजयुमो शहर जिला महामंत्री रंजीत सिंह दिक्पाल, हिमांशु बागड़ी, डॉक्टर ओम पारिक, नितिन जैन, शंकर चौहान, शैलेश कटारिया, नवल राम डांगी, बीएल डांगी, महेश कुमावत, अजय वीर सिंह, महेंद्र चौबीसा आदि मौजूद रहे। सोमवार को सिटी प्राइड पब्लिक स्कूल में गणगौर उत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी गणगौर माताएं एवं छोटी गणगौर बेटियों एवं ईसर के रूप में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि सुनीता सिंघवी, वैशाली मोटवानी और नीतू रहे। स्कूल की निर्देशिका डॉक्टर ज्योत्सना जैन ने सभी बच्चों और अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। गणगौर ईसर प्रतियोगिता में त्रिशिका, पूजा, जिनीशा, खुशबू, राखी, प्राची, दीपिका, हितांशी, योहान, प्रिया, वेदिका, कृष्णा, पाविका जैन को नखराली मुस्कुराती नाचती गणगौर के लिए सम्मानित किया गया। नेपाल और बिहार से युवतियां लाकर भिलवाड़ा में देह व्यापार कराने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने रविवार शाम को 4 युवतियों और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। इसके साथ एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। सीओ सिटी नरेंद्र दायमा ने बताया कि प्रतापनगर थाना क्षेत्र के जोधडास रेलवे फाटक के पास बंजारा बस्ती में एक किराए के मकान में दह व्यापार चलाया जा रहा था। रविवार शाम को लोगों की शिकायत के बाद प्रतापनगर थाना प्रभारी राजेंद्र गोदारा सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने पहले बोगस ग्राहक बनकर भेजा, उसके बाद मकान पर छापा मारा। पुलिस ने मकान के अंदर से 4 युवतियों के साथ नई दिल्ली निवासी पीयूष कुमार को गिरफ्तार किया। एक 17 साल के नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने पीटा एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ में दलाल पीयूष कुमार ने बताया कि भिलवाड़ा के आरजिया निवासी दुर्गेश उर्फ दुर्गालाल उर्फ डीके गुर्जर के बुलाने पर वह लड़कियों को देह व्यापार के लिए लेकर आया था। पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले आरोपी दुर्गेश गुर्जर के
आरजिया में किराए के मकान पर दबिश दी मगर वह फरार हो गया। बताया गया कि दुर्गेश उर्फ डीके गुर्जर के खिलाफ पहले भी कई बार सेक्स रैकेट चलाने की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। उसे 3 बार पकड़ा गया। उदयपुर के प्रमुख मनोरंजन स्थल अर्बन स्क्वायर मॉल में आयोजित हुए 3 दिवसीय फूड और म्यूजिक फेस्टिवल का समापन हुआ। 3 दिवसीय फेस्टिवल के दौरान यहां पर लोगों को राज्य की अनूठी कला, नृत्य व संगीत के साथ राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ उठाने का मौका मिला। विशेष रूप से धरोहर कार्यक्रम के तहत मॉल में राज्य के प्रमुख कला, नृत्य और संगीत को प्रस्तुत किया गया। इस दौरान भूमिका ग्रुप के प्रबंध निदेशक उद्धव पोदार ने कहा कि अर्बन स्क्वायर मॉल में लोग एक यादगार पल बिताने के लिए आते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हमने उनके यादगार पलों में एक और कड़ी जोड़ने का प्रयास किया है। राजस्थान की कला, संस्कृति और खान पान दुनिया में अनूठे हैं, जिसका आनंद उठाने के लिए देश और दुनिया के लोग राजस्थान घूमने के लिए आते हैं। इस पर गर्व करते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। डूंगरपुर पुलिस ने ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से कुल 1,62,750 रुपए, 7 मोबाइल फोन, 1 नेक्सॉन कार और स्कूटी जब्त की। दरअसल डूंगरपुर एसपी कुंदन कवरिया के आदेशानुसार और एएसपी सुरेश सावरिया के निर्देशानुसार सिमलवाड़ा सीओ रामेश्वर लाल की सुपरविजन में थम्बोला थाना अधिकारी हजारी लाल मीणा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने भाटिया फला सरथुना के जंगल में ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए राजूभाई बोईस, सलीम सिद्धवा, नितिन भाई पटेल, रजाक शेख, राजेश सिंधी, घनश्याम कलाल, शब्बीर को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कुल 1,62,750 रुपए, ताश के पत्ते, मोबाइल फोन, 1 नेक्सॉन कार और 1 स्कूटी जब्त की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो अलर्ट भारत न्यूज के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा को आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच, फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं, हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ।
देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।